स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो अडानीज और बिरलास इंडिया के दो बड़े ग्रुप्स, दो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स ऑलरेडी बहुत सारे सेक्टर्स में आपस में कॉम्पीट करते हैं। बट अब एक नया सेक्टर है इन दोनों कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए, इन दोनों ग्रुप्स के लिए, जहां पर अब ये कॉम्पीट करेंगे। इट इज द सेक्टर ऑफ कॉपर मेटल के केस में। कि सिंस अडानीज की अगर हम बात करें तो रिसेंटली यहां पर इन्होंने एंट्री ली है। पहले तो सीमेंट इंडस्ट्री में यहां पर इन्होंने एक मेजर चेंज लेके आए थे, मेजर एंट्री यहां पर की थी। बट अब ये कॉपर इंडस्ट्री में भी यहां पर एंटर कर चुके हैं। और वहीं बात करें बिरलास के केस में, तो बिरलास ऑलरेडी अपने हिंडाल्को कंपनी के थ्रू कॉपर इंडस्ट्री में स्टैब्लिश्ड है। बट सिंस एक नया मेजर ग्रुप यहां पर एंटर हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्लैश तो देखने को मिलेगा ही। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसा क्लैश है, ऐसा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, तो उससे तो बेनिफिट इंडिया के कंज्यूमर मार्केट का ही है। बेहतर प्रोडक्ट बनाया जाएगा, बेहतर क्वालिटी का कॉपर देखने को मिलेगा, एंड बियॉन्ड दैट जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है कॉपर की, उसे भी हम यहां पर कम कर पाएंगे, राइट। बट ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, इसके अगर कंजम्पशन पैटर्न को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिखा रहा है। तो हम सिर्फ इन दो ग्रुप्स के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें इसके बियॉन्ड भी यहां पर उस प्रकार के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, अपनी सप्लाई चेन्स यहां पर स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, ताकि इस इंडस्ट्री के लिए एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन क्रिएट की जा सके, जो कि हमारी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल देखने को मिलेगी। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है और आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या है ये कॉपर इंडस्ट्री, क्या करंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, एंड क्या इसके लिए वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो कंजम्पशन की हम बात कर रहे थे, तो भैया कंजम्पशन के पैटर्न्स भी यहां पर देख लो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए देखा जाए, 13% की ग्रोथ है भैया, डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है कि कंजम्पशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड वहीं अगर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के एस्टिमेट्स देखें, उसमें भी डबल डिजिट का पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखिए ना कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि यहां पर कॉपर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इट इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर, राइट, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें चाहिए ये। इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, कंज्यूमर गुड्स, आप सभी के घरों में अगर आपके घर पे लाइट जल रही है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि भैया कॉपर उसमें वहां पर लगा है, कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आपका कॉपर वहां पर प्रेजेंट है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सभी सेक्टर्स में कॉपर की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आएगा ना कि भैया अगर ये पर्टिकुलर मेटल बहुत क्रूशियल है हमारी करंट कंजम्पशन के लिए, हमारे करंट ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कंज्यूमर गुड्स हो, तो कहीं ना कहीं इसकी सप्लाई चेन क्रिएट की जा सके, किस तरीके से है ऑलरेडी उसको और बेहतर किया जा सके। पर चलो उसके ऊपर तो काम किया जा सकता है ना, कि आप उस प्रकार के चलो स्क्रैप्स की इंपोर्ट सप्लाई चेन वहां पर क्रिएट कर दें ताकि रिसाइकलिंग की जा सके, सर्कुलर इकोनॉमी का भी हिस्सा यहां पर बन सके। बट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स, ऐसे दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनमें कॉपर की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इट इज अ डिफेंस सेक्टर एंड स्पेस सेक्टर, इसरो के लिए भी। कि डिफेंस के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसकी अच्छी वेयर एंड टियर क्वालिटीज देखने को मिलती है, हाई स्ट्रेंथ का मेटल यहां पर माना जाता है। तो इसी वजह से जो आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, सभी में कॉपर का यूज किया जाता है, राइट। तो ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए अगर हमें कॉपर की सप्लाई चेन क्रिएट करनी है, इट कैन नॉट बी द सप्लाई चेन ऑफ स्क्रैप्स, कि भैया आप स्क्रैप को रिसाइकिल करके, रिफाइन करके फाइनली प्रोडक्ट वहां पर बना रहे हो, क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। हमें कहीं ना कहीं अपस्ट्रीम में जाते हुए बेहतर और बेहतर कॉन्सेंट्रेट्स की यहां पर सप्लाई चेन क्रिएट करनी पड़ेगी। वैसे इसरो के केस के लिए भी है कि जितने भी उनके स्पेस एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स हैं, उसमें जो भी वो इक्विपमेंट्स वहां पर तैयार कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें भी आपको हाई स्ट्रेंथ का मेटल चाहिए है, तो कॉपर उसको वहां पर भी यूज होता हुआ देखने को मिलता है। तो इन दोनों सेक्टर्स की यहां पर एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ कॉपर नहीं चाहिए, हमें एक बेटर क्वालिटी का यहां पर कॉपर चाहिए, हमें एक हाई वेयर एंड टियर झेलने वाला कॉपर यहां पर चाहिए, राइट। तो अगर हम समझे कि भैया कॉपर किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इसकी प्रोसेस रहती है, तो कॉपर और से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि आपका नेचुरल रिसोर्स है, अब इंडिया में लिमिटेड अवेलेबल है। एंड अगर हम कंपनीज के कंटेक्स्ट में बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही यहां पर मेजर प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस, राइट। एक इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर का ये काम करता है कि राइट फ्रॉम द माइनिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट्स, राइट। फिर कॉपर और से हम कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स वहां पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपके ब्लिस्टर्स, एनोड्स यहां पर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, देन कैथोड्स, एंड देन आपके इस तरीके के फाइनल गुड्स जैसे वायर्स हो गए, शीट्स होगी, रॉड्स होगी, नेल्स, टैक्स, स्क्रूज, ये सभी कॉपर के यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। फिर उससे हम और फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार करते हैं, एंड फर्दर उसे रिसाइकिल करने के लिए कॉपर स्क्रैप को दोबारा से यहाँ पर
डायरेक्टली रिसाइकलिंग प्रोसेस में डाला जाता है ताकि दोबारा से उसको रिसाइकल किया जा सके। तो कंसर्न यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार का फाइनल प्रोडक्ट कॉपर का तैयार हो रहा है, तो वो रिसाइकलिंग की मेजर कंट्रीब्यूशन है कि जो स्क्रैप्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं उनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेंट्रेट्स या फिर कॉपर ओर, इन दोनों की ही सप्लाई चेन को क्रिएट करना पड़ेगा, दैट टू रेजिलिएंट इन नेचर। दैट क्यों कि मतलब सिर्फ एक सोर्स ना हो, मल्टीपल सोर्सेज हो, जैसे कि हमने फ्यूल सेक्टर में कर रखा है कि मल्टीपल सोर्सेज हो, ताकि अगर एक सप्लाई चेन के ऊपर इंपैक्ट पड़े तो दूसरी हमारे पास वहां पर अवेलेबल रहे, राइट। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो कंपनीज है, हिंडाल्को होगी, स्टरलाइट होगी। स्टरलाइट वेदांता ग्रुप की है, हिंडाल्को बिरला ग्रुप की, राइट। तो बिरला ग्रुप ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। बट ये जो दोनों कंपनीज यहां पर प्रेजेंट है ना, ये काम करती हैं एज अ पोर्ट बेस्ड कस्टम स्मेल्टर। इनके द्वारा माइनिंग ऑपरेशंस नहीं किए जाते। ये मोस्टली इस प्रकार के कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स या ओर्स को इंपोर्ट करके फिर ये रिफाइनिंग प्रोसेस यहां पर करके फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, राइट। एंड एक नया यहां पर कच्छ कॉपर लिमिटेड, जो कि अदानीज द्वारा यहां पर एंट्री जो ली गई है इस मार्केट में, राइट, तो वो भी एज अ पोर्ट कम कस्टम स्मेल्टर के तरीके से यहां पर काम करेंगे, राइट, कि ये डायरेक्टली माइनिंग एक्टिविटीज में यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो इन प्राइवेट कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि अगेन वही पॉइंट कि इन दोनों कैटेगरीज के जो आपके कॉपर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कॉपर ओर हो, कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स हैं, इनकी एक सफिशिएंट एज वेल एज रेजिलिएंट सप्लाई चेन क्रिएट की जा सके। बट अगर हम कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें, कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो एक मेजर गैप यहां पर देखने को मिल रहा है कि भैया प्रोडक्शन कम है एंड कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा यहां पर जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर, इस पर्टिकुलर मेटल के लिए, वो भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो फॉर श्योर हमें यहां पर आवश्यकता है कि हम इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को खत्म करें, या एटलीस्ट इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम किया जा सके, राइट। या अगर इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम नहीं होती तो एटलीस्ट हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सप्लाई चेन्स वहां पर अवेलेबल रहें। अगर हम उसी चीज को और समझें कि भैया कहां कहां से फिर सप्लाई किया जाता है, तो इन टर्म्स ऑफ कॉपर और कॉन्सेंट्रेट्स के इंपोर्ट्स की बात करें तो भैया चिली से सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्ट है, एक मेजर सोर्स है हमारे लिए, मेजर इंपोर्ट सोर्स है। एंड ओवरऑल ग्लोबली भी देखा जाए तो चिली में ही कॉपर ओर की सबसे ज्यादा मात्रा भी पाई जाती है। बट एक थोड़ा अलग सा फैक्ट आपको बताता हूं कि हालांकि चिली कॉपर ओर की प्रोडक्शन तो कर देता है, माइनिंग तो वहां पर कर लेता है, बट इनके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, राइट। इसीलिए इनके द्वारा कॉपर और कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अपस्ट्रीम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी यहाँ पर सेलिंग की जाती है, उनको ये एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि खुद की रिफाइनिंग कैपेसिटी वहां पर अवेलेबल नहीं है, राइट। फिर यहां पर आती है बात इंडोनेशिया की, सेकंड रैंक पे। अब इंडोनेशिया के केस में एक मेजर चेंज है। चेंज क्या है कि वहां पर हुआ एक मेजर पॉलिसी चेंज, और इंडोनेशिया कह रहा है कि अब हम कॉपर एक्सपोर्ट पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, कि हम पहले अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को सफिशिएंटली यहां पर मैनेज करेंगे, फिर ही यहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2025 के जितने महीने बचे हैं, पूरा साल कैलेंडर ईयर का देख लिया जाए, तो डेफिनेटली इंडोनेशिया के एंड से कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स की मात्रा में कमी देखने को मिल सकती है। अब उस केस में कौन इसमें आगे आए, तो हमें यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़े अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे और बेहतर करने पड़ेंगे, खासकर इस पर्टिकुलर मेटल के लिए, राइट, कि वहां पर ऑलरेडी उस प्रकार की कॉपर ओर्स और कॉन्सेंट्रेट्स की अवेलेबिलिटी है, तो क्यों ना अपनी क्वाड ग्रुपिंग का जो मेंबर है उसको यूज किया जाए। एंड चिली के अलावा अगर इंडोनेशिया से हमें कोई मेजर इंपैक्ट पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया को यहां पर साथ लाया जा सके, राइट। चलिए, ये तो रही बात कॉपर और कॉन्सेंट्रेट्स की, ठीक है जी, जो आपके अपस्ट्रीम के प्रोडक्ट्स हैं। डाउनस्ट्रीम में देखा जाए तो कॉपर और उसके अलॉयज, उसके इंपोर्ट के बारे में देखा जाए तो भैया जापान से सबसे ज्यादा यहां पर इंपोर्ट किया जा रहा है, तांजानिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यहां सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है। अब जापान के केस में भी एक मेजर कंसर्न है सर्टिफिकेशन का, कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वहां से इंपोर्ट करवाए जा रहे हैं इंडिया में सर्टिफाइड नहीं है ढंग से, जिसकी वजह से क्वालिटी कंसर्न्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो शायद इसका भी इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर हम कॉपर को यूज करना चाहते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर में, स्पेस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है ना कि हमें फिर अच्छी क्वालिटी का, सर्टिफाइड क्वालिटी का यहां पर कॉपर चाहिए होगा। तो एक सर्टिफिकेशन का कंसर्न यहां पर सामने आया है, राइट। तो ये सप्लाई चेन हमारी इंपैक्ट कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, है कि नहीं। तो
अब ऑब्जेक्टिव यही है कि जो करंट डायनामिक्स चल रहे हैं इंपोर्ट के केस में भी, क्यों ना उनको अच्छे से समझा जाए और नई सप्लाई चेन यहाँ पर क्रिएट की जाए, जो ऑलरेडी बाकी लीडिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ यहाँ पर टाई अप किया जाए। अब चाइना कंटेक्स्ट में ले लो, चाइना ने यहाँ पर क्या किया है, जो इस तरीके के स्क्रैप्स का इंपोर्ट है, अपने देश में जो स्क्रैप्स का इंपोर्ट है उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो रिलैक्स कर दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है स्क्रैप्स की भी मात्रा शायद चाइना की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती हुई देखने को मिले, राइट। जो अभी तक इंडिया के पास था, यहाँ पर एक मेजर सोर्स ऑफ इंपोर्ट था कि भैया वहाँ से स्क्रैप्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो चाइना ने भी यहाँ पर डिसीजन लिया कि चलो जो रिस्ट्रिक्शन या जो कंडीशन जो रेगुलेशंस यहाँ पर लगाई गई थी उनको थोड़ा सा ईजी किया जाए, ताकि ईजी इंपोर्ट हो सके इन स्क्रैप्स का, जिसको वो रिफाइन करके फर्दर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सके, राइट। तो ये जो मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है इस कॉपर इंडस्ट्री में, उसकी वजह से एक अर्जेंट डिमांड क्रिएट होती है कि भैया जो बाकी अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनके साथ एक सप्लाई चेन क्रिएट की जाए जो कि हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स जनरेट करके दे सके। इसी का एक एग्जांपल है बेसिकली वेदांता रिसोर्सेज का। तो जाम्बिया में वेदांता ने कोनकला कॉपर माइंस में काम करना शुरू किया, राइट। पर कुछ साल पहले कुछ डिस्प्यूट हुआ इनका जाम्बिया गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से इनको वहां से बाहर कर दिया गया। बट अब दोबारा से वेदांता ने इस पर्टिकुलर कोंकला कॉपर माइंस का कंट्रोल वापस ले लिया है। तो वहां पर उनके द्वारा कुछ पैसा डिपॉजिट किया गया भैया जाम्बिया सरकार को की, और कुछ कमिटमेंट्स की गई कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर करेंगे आने वाले सालों में, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सोर्स है और के लिए यहाँ पर हमारे जो ऑपरेशंस चल रहे थे उनको प्लीज यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाए। तो ये एक मेजर पॉजिटिव चेंज है जो कि 2024 में हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे लिए कॉपर ओर और कॉन्सेंट्रेट्स दोनों के केस में एक नई सप्लाई चेन क्रिएट होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड खासकर जो कोनकला कॉपर माइंस का कॉपर ओर कॉन्सेंट्रेट की बात करें ना, तो इस केस में जो आउटपुट कैपेसिटी है वो भी अच्छी देखने को मिलती है कि वेस्टेज काफी कम है, बेहतर क्वालिटी का कॉपर यहां पर पाया जाता है, राइट। तो शायद जो कंसर्न्स हैं डिफेंस पर्सपेक्टिव से वो ये हमारी कोंकला कॉपर माइंस यहाँ पर रिजॉल्व कर सके। तो काफी समय तक ये डिस्प्यूट इनका आपस में चलता रहा, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, बट फाइनली अब जाम्बिया सरकार ने अलाउ कर दिया। एंड जाम्बिया सरकार की इस पर्टिकुलर माइंस में 20% तक की ओनरशिप है, राइट। तो एक मेजर चेंज तो यहाँ पर ये हो गया, बट कहीं ना कहीं हमें और बेहतर करना पड़ेगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो भैया ये सेक्टर्स तो ग्रो करते ही जा रहे हैं। सरकार यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट। प्राइवेट एंटिटीज यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं, राइट। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर्स तो डिमांड क्रिएट करते ही रहेंगे, डिमांड को और पुश करते ही रहेंगे। तो उस केस में अगर सप्लाई भी रेजिलिएंट रहेगी, सप्लाई भी कांस्टेंट रहेगी, तभी जाके शायद ये पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर मेटल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो पाए। और कंज्यूमर गुड्स के लिए तो खासकर, राइट, कंज्यूमर गुड्स के लिए तो खासकर सप्लाई चेन यहाँ पर अवेलेबल रहे, क्योंकि अगर महंगाई देखने को मिल गई इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हम जैसे लोगों को भी पड़ेगा, राइट। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपनीज के लिए यहाँ पर इंपैक्ट है, बट कंज्यूमर लेवल तक कॉपर यूज होता है तो डेफिनेटली उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। एंड सिंस इंडिया का जो अभी एक नया फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोबिलिटी के ऊपर, तो वहां पर भी भैया कॉपर की डिमांड है, वहां पर भी कॉपर के बिना बात नहीं बन पाएगी, राइट। हमने एल्यूमिनियम के केस में भी इस चीज को डिस्कस किया था, राइट, कि एल्यूमिनियम सर्कुलर इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही कॉपर भी इस प्रकार की नई प्रोडक्शन के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो वही अगर कॉपर शॉर्टेजेस देखने को मिलती हैं, जो कि हमें है ही है, अगर डोमेस्टिक सप्लाई चेन की बात करें कि प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो अगर कॉपर शॉर्टेजेस देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, कहीं वो डिरेल ना हो जाए, हम अपने पाथ से ना भटक जाएं। तो इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स अगर हमने 2030, 2047, 2070 की कर रखी हैं तो हम कमिटमेंट्स को पूरा करें। एंड दुनिया भर की नजर है ना भैया इंडिया पे कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करता है, कि आफ्टर पेंडेमिक टाइम एंड अगेन इंडिया का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। IMF वहाँ पर प्रशंसा कर रहा है कि भैया इंडिया अच्छी ग्रोथ यहाँ पर विटनेस कर रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी हम शायद वो विकसित भारत का टारगेट यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर सजेशंस क्या हैं, किस तरीके से इंडस्ट्री और बेहतर कर सकती है। तो पहली बात तो क्या है, सिक्योर और डाइवर्सिफाई कीजिए सप्लाई चेन। कि जो देश हैं, चिली हो गया, पेरू हो गया, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के साथ पार्टनरशिप में लाया जाए, राइट। एंड उस प्रकार से नई सप्लाई चेन यहाँ पर क्रिएट की जा सके। एंड डाउन द लाइन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हम जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और माइनिंग एक्टिविटीज हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट करें। तो 2023 में जब आपके MMDR एक्ट में चेंजेस लाए गए थे
तो उस समय पर नए लाइसेंसेस देने की बात हुई, कॉपर ऑक्शंस वहाँ पर कंडक्ट किए गए, बट बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन था कंपनीज का, जिसकी वजह से ऑक्शन ही फिर वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया, राइट। अब नया एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की यहाँ पर बात रखी गई 2024 में, अगेन MMDR एक्ट में चेंजेस लाते हुए, राइट। तो अब दोबारा से एक उम्मीद है कि शायद कंपनीज आएंगी और उस प्रकार के एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ करेंगी, ताकि जो अगर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कॉपर के कहीं, तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। बाकी HCL की बात करें, जो सरकारी कंपनी है, वो तो ऑलरेडी ऑपरेशंस कर ही रहा है, उनके लिए नया एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ करना थोड़ा मुश्किल है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, तो यहाँ पर प्राइवेट पार्टीज का पार्टिसिपेशन बहुत क्रूशियल रहेगा। एंड मोर ओवर अब तो HCL के द्वारा जो डाउनस्ट्रीम की एक्टिविटीज़ हैं कि भैया रिफाइनिंग या स्मेल्टिंग करनी है, वो भी थोड़ी लिमिटेड देखने को मिल रही है। वो मोस्टली अपना जो कॉपर और या कॉन्सेंट्रेट है वो प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर बेच रहे हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर और प्राइवेट कंपनीज की मात्रा चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर काम कर सके। उसके अलावा जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको थोड़ा और अच्छे तरीके से असेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर भैया ऐसे कोई डंपिंग होती हुई देखने को मिल रही है स्क्रैप्स के केस में, कॉपर स्क्रैप्स के केस में, तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, राइट। तो उस केस में अगर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ की आवश्यकता है तो भैया उनको वहाँ पर लगाया जा सके। उसके बियॉन्ड जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको इंसेंटिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि सरकारी एक ही एंटिटी वहाँ पर काम कर रही है, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स ही हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स की और पार्टिसिपेशन अगर हमें बढ़ानी है तो डेफिनेटली हमें उस प्रकार के कैपिटल या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, स्मेल्टिंग के लिए, रिफाइनिंग के लिए, एज वेल एज फैब्रिकेशन के लिए, राइट। एंड ओवरऑल जो पूरी स्क्रैप इंडस्ट्री है जो कि करंटली इनफॉर्मल देखने को मिलती है, उसे भी यहाँ पर फॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ताकि एग्जैक्ट नंबर्स हमें पता लग सके कि स्क्रैप इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर सकती है, राइट। एंड मोर ओवर जो GST स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा रैशनलाइज किया जाए, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए खासकर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री थोड़ी इंसेंटिवाइजिंग लगे, उनका मेजर जो बर्डन है वो टैक्स में ना चला जाए, राइट। तो ये हैं कुछ पर्टिकुलर सजेशंस कि किस तरीके से कॉपर इंडस्ट्री इस करंट डिमांड को पूरा कर सकता है, जिसमें डेफिनेटली जो फर्स्ट सजेशन है इट विल बी द MVP, राइट, कि डोमेस्टिक रिजर्व्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है या थोड़ा समय लग सकता है उनको ढूंढने में, तो क्यों ना इन फॉरेन सप्लाई चेन्स को यहाँ पर बेहतर किया जाए। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए भी कुछ वैल्यू एडिशन लेके आया हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।